इसमें वेब डिज़ाइनिंग के जो HTML के जो मेन और इम्पोर्टेंट जो टैग्स हैं उनके बारे में मैं शो करने वाला हूँ स्टार्टिंग से। तो जिन्होंने अभी तक कुछ वीडियोस नहीं देखे पुराने, तो वो भी इसको स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं नोटपैड ओपन करके। बेसिक सबसे पहला HTML का जो एडिटर सबसे सिंपल स्टेप्स है, नोटपैड में जाएंगे। तो HTML के बेसिक टेक्स्ट जो है वो है लिख लेते हैं सबसे पहले HTML। ये हर HTML का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है, मतलब हर HTML की स्टार्टिंग स्टार्ट से होती है और एंडिंग भी HTML से। तो क्लोजिंग टैग्स के आगे हम इस तरीके से सिंबल प्रेस कर देते हैं, ये क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं दूसरा टैग हम लिखते हैं हेड। हेड क्या करता है कि हेड हर एक एलिमेंट्स के इस पेज के जितने भी टैग्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। इस पेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो हम इसमें अंदर लिखते जाए। अगर मान लो अपने को अगर बीच में इसी प्रोग्राम के बीच में जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो जावास्क्रिप्ट क्योंकि इसी पेज का है तो हम इसको यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि भैया हमको जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो उसका भी हम यहाँ पर प्रॉपर लिखना पड़ेगा। अगर मान लो CSS लिखना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में, HTML के प्रोग्राम में इसी पेज में, तो इसी पेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम हेड के इस टैग के अंदर लिखते हैं। टैग वो होता है कि इसमें हर एक चीज़ क्या होती है, एक अपने आप में अलग ही दिखती है, मतलब कुछ इफेक्टिव तरीके से दिखती है, इसलिए हम टैग का यूज़ करते हैं। इसलिए HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप का मतलब ये होता है कि भैया कोई भी चीज़ को मार्क करना, उसको ऐसे डायरेक्टली उसको इफेक्टिव बना के यूज़ करना। तो टैग के अंदर लिखेंगे तो वो आपको दूर से दिखाई देगा, इसलिए उसको हर चीज़ को यहाँ पर टैग पे यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। हेड के अंदर ही हम लोग तीसरा टैग है जो बेसिक टैग है वो लिख देते हैं टाइटल। टाइटल टैग क्या करता है कि जो भी आप इस पेज का टाइटल पेज लिखने देना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो वो आपको टाइटल पेज जब रन होगा तब आपको दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया माय वेबसाइट, ठीक है। अब जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वही आपको आपकी वेबसाइट जब रन होगी तो उसके टाइटल पेज पे शो होगा। इसका टाइटल का मतलब ये होता है क्योंकि ये भी इसी पेज की इंफॉर्मेशन है ना, इसलिए हम इसको हेड के अंदर लिखते हैं, ठीक है। हेड के अंदर ही हम टाइटल को लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला जो टैग है वो है हमारा बॉडी। बॉडी टैग जो होता है वो हमारा मेन जो भी हमको वेबसाइट पे जो भी चीज़ दिखाती कंटेंट, बॉडी, वही हमारा बॉडी टैग के अंदर हम लिखते हैं। तो बॉडी को स्टार्ट और क्लोज कर देते हैं। जो भी मटेरियल आपको अपने वेब पेज पे दिखाना है वो आप इसके अंदर लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर हम जो भी कुछ भी जो भी मटेरियल लिखना है वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो बॉडी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, एंडिंग यहाँ पे हो रही है, इसके बीच में जो दिख रहा है ये प्लेस, इस प्लेस पर ही हम लोग उस चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखना चाहते हैं वो हम टैग के थ्रू ही करते हैं। तो कुछ टैग मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताए थे, ठीक है। जैसे एक टैग होता है पी मतलब होता है पैराग्राफ, मतलब आप कोई भी अगर पैराग्राफ को अपने वेबसाइट या वेब पेज पे दिखाना चाहते हो तो आप लिखोगे पी, स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है। मैंने लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब ये जो लाइन है एज पैराग्राफ आपको दिखा देगी। अभी देखिए इसको सेव कैसे करते हैं। इसको हम फाइल में जाएंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करने पर ध्यान रखना है कि इसके लोकेशन कहाँ पर थे। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने लिख दिया वेब डॉट। अब ध्यान रखना इसका नाम जो भी देंगे उसके लास्ट में आपको एक्सटेंशन HTML या HTML देना होगा, अदरवाइज वो कुछ और पेज बन जाएगा, डॉक्यूमेंट बन जाएगा, वो नोटपैड का पेज बन जाएगा, सिंपल टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, ठीक है। तो मैं इसकी लोकेशन देख लीजिए, मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव किया है और इसको मैंने नाम दिया है web.html। नाम आप कुछ भी दे सकते हो लेकिन एक्सटेंशन आपको HTML ही देना है। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये सेव हो जाता है। ये नोटपैड वाली फाइल है, लेकिन अगर मुझे देखना है कि मेरी वेबसाइट कैसी बनी है तो मैं जाऊँगा यहाँ पर डेस्कटॉप पे, दिख रहा है डेस्कटॉप पे मुझे आपको ये देखो, ये थे मैंने बनाई थी, वहाँ पे सेव किया था वेब नाम से, वेब मेरी वेबसाइट बनी, मेरी वेबसाइट ऐसी बन गई है। अब इसका आउटपुट आपको ऐसा यहाँ पर शो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अपनी वेबसाइट पर अपन ने पैराग्राफ लिखा था लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ इसमें एरर होने के चांसेस है। तो एरर को देख लेते हैं। टाइटल को क्लोज नहीं किया था इसलिए एरर आई थी। तो फिर से इसको सेव कर लेते हैं
और वापस इसको रन करते हैं F5 से। देखो अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको वापस से रन किया, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पी टैग था। इस तरीके से आप जो भी आप चेंज करोगे यहाँ पर टैग लिखोगे वहाँ आपको दिखाई देगा। अब जैसे मैंने कल बताया था आपको, एक यहाँ पर बी से हम क्या कर सकते हैं, किसी टैग को किसी भी मतलब इसको बोल्ड कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को, दिस इज बोल्ड। ठीक है, तो जो भी लिखना है वो आप इन बोल्ड टैग बी टैग के अंदर आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको फिर से सेव करा, ये मेरी नोटपैड फाइल सेव करी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस दिस इज बोल्ड को क्या कर देगा, बोल्ड में मतलब थोड़ा गहरा दिखाएगा, इफेक्टिव दिखाएगा। इसको मैंने सेव किया, मैं वापस गया कौन सी डेस्कटॉप पे, वेब पेज पे। ठीक है, इसको मैं जाके रन करा, देखिए अभी बोल्ड आपको ऐसा दिख रहा है जबकि पैराग्राफ सिंपल दिख रहा था। ठीक है, इस तरीके से कल भी मैंने आपको बताया था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो आज हम सीखने वाले हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब होता है कि किसी पेज की लिंक बनाना। जब भी मोस्टली हम कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक पेज से दूसरे पेज की लिंक बनी रहती है ताकि आप उस पर जाकर क्लिक कर सको। तो लिंक बनाने के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो होता है हमारे पास एंकर टैग। ठीक है, तो एंकर टैग के लिए हम लोग लिखते हैं ए। ठीक है, ए, और इसको क्लोज करते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और ए। ठीक है, तो अब इस एंकर टैग से हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम किसको लिंक बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एट्रीब्यूट लिखेंगे। यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखते हैं भैया कि एंकर टैग का href, मतलब इसका मतलब किस पेज की लिंक के लिए बनानी है, तो उस वेब पेज का एड्रेस यहाँ पर हम डालेंगे। तो href ये इसका एट्रीब्यूट है। जिस पेज को भी लिंक करना है उसकी एड्रेस हम यहाँ डाल देते हैं। सपोज करें कि मैंने ये पेज की लिंक दी है। ठीक है, तो मैं इस पेज का एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया, ये वाला जो आपको दिख रहा है पेज, HTML का पेज, इसको बना लेते हैं। मैंने इसको करा, प्रॉपर्टीज़ में गया और यहाँ पे सिक्योरिटी में गया, यहाँ पे भी इसका एड्रेस दिया हुआ है सी यूजर्स, इसको मैंने कर दिया कॉपी। दिख रहा है सबको, ये कॉपी किया। ठीक है, और मैं वापस आ गया अपनी नोटपैड वाली फाइल पे। ठीक है, अब मुझे href उस फाइल का एड्रेस यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर डालना है क्योंकि HTML का फॉर्मेट है। यहाँ पर मैं उस एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो href, ठीक है, यूजर्स ro.desktop.html ये उसका एड्रेस है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपने यहाँ पे उसका एड्रेस दे दिया कि किस वेबसाइट को आपको लिंक बनाना है, लेकिन आपको सामने वाले को कुछ दिखना भी तो चाहिए, तब जब जाके वो क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पे लिखो, कुछ भी लिखो जो भी आपको दिखना है, रन टाइम पे लिखिए। तो यहाँ पे लिखिए क्लिक हियर फॉर डिटेल। अब जैसे ही आप ये लिखेंगे आपको वहाँ पर ऐसा दिखाई देगा और इसी पर वो क्लिक करेगा। जब आप इस पर क्लिक करेगा तो वो दूसरे पेज पर पहुँच जाएगा। कौन से पेज पे, इस पेज पे। ठीक है, तो इसको अपन सेव कर लेते हैं। मैंने इसको वापस सेव किया। ठीक है, href, ए मतलब एंकर टैग हाइपरलिंक बनाने के लिए, href मतलब उसका रेफरेंस, मतलब उसका एड्रेस यहाँ पे देखेंगे। और जैसे ही इस टैग के बाहर हम आएंगे क्लोजिंग के लिए, यहाँ पे जो लिखेंगे वो एज इट इज आपको वहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और एंकर टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया सेव और वापस से मैं आ गया डेस्कटॉप पे इस वेब पेज पे। ठीक है, देखिए अब जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा है क्लिक हियर फॉर डिटेल्स, ये इसलिए आएगा कि हाइपरलिंक बन चुका। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो आपको एक ऐसा हैंड का हाइपरलिंक का सिंबल दिख रहा है, देखिए। ठीक है, इस पर अपन क्लिक करेंगे तो अपन दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे, दूसरे पेज की लिंक खुल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो और टैग के लिए आप सब्सक्राइब करें क्योंकि अगले वीडियोस में फटाफट डालने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।